अब आप कुछ लोग कहते हैं इतना पीछे इतिहास जानने में क्या जरूरत है, तो मैं इसीलिए तो कल की बात कर रहा हूं भाई। मैं इतिहास की बात तो बार बार मुझे रेफरेंस देना पड़ता है। 2 घटनाओं के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत का संविधान देखा आप लोगों ने? ओरिजिनल संविधान के बारे में कुछ पता है आपको? आप लोग, दोनों लोग आपके राज्य के हैं और दोनों लोगों की स्थिति ऐसी है कि सरकार में 500 मंत्री हैं लेकिन 2 ही हैं सिर्फ। इसलिए आप उन दोनों में से किसी से भी ये बात कहिए, मैं जानता नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं, न वो मुझे जानते न मैं उन्हें जानता, न मैं कभी जिंदगी में मिला न मैंने देखा कभी। आपकी बात ज्यादा मानेंगे? आप उनसे सिर्फ इतना ही कहिए कि जो भारत का ओरिजिनल संविधान है, उस संविधान की ओरिजिनल कॉपी पार्लियामेंट में हीलियम गैस के अंदर रखी हुई है। 97 में सरकार ने एक कोशिश ये की थी कि उस ओरिजिनल कॉपी का रेप्लिका छपवाएं। ओरिजिनल रेप्लिका जो है वो छपी, मैंने सुना है, फिर वो खत्म हो गई, अब अवेलेबल नहीं है। मैं ऐसी चीजों की खोज में रहा। मैं किसी के घर गया, मुझे बताया गया कि वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास शायद एक कॉपी है। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यूट्यूब कितनी बड़ी ताकत है। मैंने उनसे 5 मिनट का समय मांगा। मैंने कहा वो या तो कॉपी मुझे दे दें, मैं उसको प्रिंट करा लेता हूं। बोले मुझसे ज्यादा तो आप इस पे यूट्यूब पे बोल चुके हैं, यही कॉपी ले जाइए आप मुझसे। आप एक ही काम कहिए, आपकी सबकॉन्शियस को जगाने के लिए कुछ नया नहीं करना, नई जनरेशन को जगाने के लिए कोई नया ज्ञान नहीं देना। फैक्ट आप उनके सामने रख दीजिए, लोग उसको देखेंगे तो उनके अपने होने पे गर्व होने लगेगा। भारत के संविधान के पेज नंबर 3 पर जो सबसे ऊपर छोटी तस्वीर बनी हुई है वो किसकी है? ओरिजिनल संविधान के पेज नंबर 3 पे एक छोटी सी तस्वीर है, वो नंदी की तस्वीर है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है, जिसको हमारे यहां इरफान हबीब जैसे हवा में उड़ा चुके हैं। पेज नंबर 5 पर ओरिजिनल संविधान की बता रहा हूं। ओरिजिनल संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अंबेडकर, इन दोनों के कहने से यह हुआ। ये तस्वीरें आई कैसे? जब वो पूरा संविधान बन गया, क्योंकि उन तस्वीरों को बनाने वाले जो लोग थे, उस टीम के एक सदस्य 2007 में उनकी डेथ हुई है और वो जबलपुर के रहने वाले थे। उनके बेटे ने तमाम सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखी हैं। तब उन दोनों में यह मंत्रणा हुई कि इसमें जो पहली लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही आप उसे खोलेंगे उसकी पहली लाइन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यहां से आपका संविधान शुरू होता है। तो उस पे अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह कहा कि इंडिया तो है, भारत कहां है? आपने संविधान में ये धारा 1935 की धारा, 1860 की धारा, ये सब तो बनाई है, लेकिन इसमें भारत कहां है? तब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शांति निकेतन बंगाल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस, उनको बुलाया और कहा कि आप एक टीम बनाएं। उस टीम में मनोहर जी मौजूद थे जो जबलपुर के थे। और उसके बाद उनसे कहा कि आप इसकी स्टडी करें और इसमें से जैसे कहीं फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, कहीं ड्यूटीज लिखी हुई हैं, उनके हिसाब से कोई चित्र बनाएं, जिससे ये जो जगह खाली है उन चित्रों के माध्यम से हम हजारों साल की संस्कृति को प्रतिष्ठित कर सकें। नंदलाल बोस ने वो कमेटी बनाई, चित्र बने। 40 चित्रों में से 22 चित्र आपके ओरिजिनल संविधान में छापे गए ऑफिशियली। उसके पेज नंबर 3 पर जो चित्र है उसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी श्रीलंका से जब लौट रहे हैं तब का सीन है। उसमें कृष्ण भगवान है, उसमें महाराज छत्रपति शिवाजी हैं, उसमें सुभाष बोस है, उसमें महावीर हैं, उसमें गुरुकुल है। अगर ये संविधान, अगर यही कॉपी आपने उसमें अमेंडमेंट किए हैं, वो तो आपका प्रेरोगेटिव है, अमेंडमेंट करिए। लेआउट को क्यों छेड़ा आपने?
अमेंडमेंट तो आप 150 से ऊपर कर चुके, तो वो तो आप करिए। हम तो आज भी कहते हैं आप 200 और कर लीजिए, लेकिन लेआउट को क्यों छेड़ा? वो तो उसी संविधान का हिस्से के तहत थे, कोई खूबसूरत लगने के लिए फूल पत्ती थोड़ी बनाए गए थे। अगर वो उस देख लें आप, तब आपको लगेगा कि आपके उस दौर में भी लोग बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे, उन्होंने बहुत दूर की सोची थी, बहुत दूर की सोची थी। इसी तरीके से एक घटना और बताता हूं, वो मैं आया हूं और आप ही के जो दौलत खाना है आपका, उसमें वो कैलेंडर ला के रखे हैं मैंने, वहां से लेके इसीलिए आया हूं ताकि मैं आपको दे दूं। 1952 में भारत की पार्लियामेंट में जब तमाम चीज़ों पे चर्चा हो चुकी, तो वो चर्चा हुई और फिर बंद हो गई, हुई फिर बंद हो गई, लेकिन कॉन्क्रीट जो बहस हुई वो 57 में हुई और ये कहा गया कि भारत का तिरंगा है, भारत का पक्षी है, भारत का जानवर है, भारत का ये है, भारत का वो है, लेकिन भारत का कैलेंडर कहां है? तो कुछ गोल टोपी वाले खड़े हो गए, यही कैलेंडर ठीक तो है, तो उनका ना, तो इतना दबाव पड़ा भारत की पार्लियामेंट में कि जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था कैलेंडर सुधार समिति। प्रोफेसर साहा जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको चेयरमैन बनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक गणित के जितने भी प्रोफेसर थे वो उसके मेंबर बने, 7 या 8 मेंबर बने। और यहां जो महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता था केसरी, उसके संपादक को बनाया। पीयूष भाई अब देखिए जरा, और उन लोगों ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने ये कहा कि भारत का कैलेंडर सत संवत से होना चाहिए। कुछ लोग खड़े हो गए कि हिंदू कैलेंडर है, तो आप जानते हैं कि उस जमाने के लोगों ने तबीयत से उन्हें समझा दिया कि हिंदू क्या होता है और सत संवत क्या होती है, और दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत से वो कैलेंडर पास हो गया कि भारत का कैलेंडर सत संवत से छपेगा। सत संवत वो टर्मिनोलॉजी है, क्या बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है, लेकिन शुद्ध साइंस के ऊपर है। डेट टाइम कैसे होगा वो उसके ऊपर था, उसका किसी हिजरी से या किसी पैगंबर से या ईसा मसीह से नहीं था कोई लेना देना। 1958 में जब पहला कैलेंडर छप के आया तो फिर वही बीसी वाला छप के आ गया, और यह बात भारत के संसद में होकर रख गई। मैं इस दौर में जब चलना शुरू किया मैंने 14 से, तो मुझे कुछ लोग मिले, भास्कर जी की तरह थे वो लोग। A4 साइज पे जरा उनका दीवानापन तो देखिए, उनका कमिटमेंट तो देखिए, जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, जिन्हें कुछ नहीं मिलना, लेना नहीं, देना नहीं, तन पे एक वो पुराने जमाने वाली जो अंडरशर्ट होती थी वो पहने हुए, वो मुझे ऐसे ही कहीं मिल गए वो। तो मुझे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ माई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड मुझे शौक भी होता है लोगों से, भाई आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। तब उन लोगों ने मुझे बताया कि हम A4 साइज पे वो कैलेंडर बनाते हैं जो भारत की पार्लियामेंट ने पास किया। तो मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा कौन सा कैलेंडर, कौन सी पार्लियामेंट? तब उन्होंने कुछ कुछ धुंधला धुंधला बताया मुझे, ऐसा था, इस डेट में हुआ था, इस डेट में हुआ था। अब मैं ये तो मानता था कि भाई ये कोई कमिटेड लोग हैं, हो सकता है इन्हें चीज़ें याद ना हो। मैं यहाँ आया करीब 1-1.5 महीने तक भारत की पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर होता है, मैंने कहा इस डेट की क्या क्या वो हुई हैं, ऐसी कोई डिबेट हुई है? तो अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई तो वो मिल गई मुझे। उस सब को निकाला, निकालने के बाद मैंने उसकी पूरी स्टडी कर ली कि असल में टेक्निकली ये सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उसकी कॉपी बनाई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने डाटा ये लगाया कि दिस इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पास की हुई चीज सरकार से भी बड़ी होती है क्योंकि वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होती है। दोनों सदनों ने, रिजर्व बैंक के लोगों को समझ ही नहीं आया महीनों की कि हम क्या बकवास कर रहे हैं। फिर एक कैलेंडर बनाया, फिर उनको कैलेंडर दिया। अब क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता, लेकिन एक चीज इसलिए नहीं कि उस कैलेंडर से मुझे यह था कि आने वाली नस्ल को यह पता चले कि पुष्पेंद्र को पता था, इनको पता था, इनको पता था, तो फिर इन्होंने किया क्यों नहीं कुछ?
वो गाली ना दे, और ये सच्चाई मेरे जाने के बाद पता चलेगी तो कहेंगे दुनिया का भाषण देते थे हमारे अब्बा जान, लेकिन काम की बात नहीं बताई उन्होंने। उस कैलेंडर को बनवाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया पूरे देश के अंदर, इंडियन बैंक एसोसिएशन को लिखा, सत संवत की तारीख का पड़ा चेक आपको एक्सेप्ट करना है, आप अपने कंप्यूटर में अमेंड कर लीजिए।